सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी राजन रोलेक्स एंड यू वाचिंग द राजन रोलेक्स ब्लॉग गाइस। और मतलब मेरे को पता नहीं था कि पहला ब्लॉग ही गाइस इतना पेनफुल के साथ स्टार्टिंग करूंगा। और जिस प्लेस पे मैं अभी खड़ा हूँ, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखो आप, चारों तरफ आप देख सकते हो, चारों तरफ गाइस बस मेरे पीछे एक ये चिमनी है जिसमें ईंटें पहले बनते थे, अब बंद हो गए। मैं यहाँ पे 2 घंटे से पहले से आके, अभी हम दोपहर के टाइम हो रहे हैं, 2 बज रहे करीब। मैं यहाँ पे आके 2 घंटे से रो रहा हूँ, बस बैठा हूँ सोच रहा हूँ कि ऐसा 1 डे में ऐसे लाइफ चेंज हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था। 2 दिन से खाना नहीं खाया, फेस पूरा डब हो चुका है, देख सकते हो आप कैसा हो चुका है। कुछ लोगों के दिमाग में भी आ रहा हो कि नहीं, क्या भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो भाई प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, प्रॉब्लम सेम है, बंदों की प्रॉब्लम सेम ही होती है। ये लव जो है ना, ये ऐसा एक बीमारी है कि हर किसी को खोखला कर देता है मेरे भाई, ठीक है। और मैंने कभी लाइव में गैस, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, ठीक है, बैठ के बातें करता हूँ, शायद मेरे को कुछ अच्छा फील हो आप लोगों से। समझ में नहीं आ रहा था, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, बस चुपचाप यहाँ पे आके बैठता हूँ, रोता हूँ, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। मम्मी पापा पूछ रहे क्या हुआ क्या नहीं, बस बोल दे रहा हूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दिल की बात क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। और रहा नहीं गया तो मैंने सोचा चलो सोशल मीडिया पे आते हैं, देन अपना ओपिनियन रखते हैं, देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में क्या सजेशंस आते हैं, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये लव तो हर किसी को होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर कोई इस दौर से गुजरता है। लेकिन गाइज कोई इतना कुछ लड़कियां कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगी भैया तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। मैं बोल देना चाहता हूँ सिस्टर, हर लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील कर लिया। और जिस लड़की से मैंने अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ भी धोखा खाया, वो लड़की मेरे को कभी बिलीव नहीं था गाइज। रियलिटी तो ये बिलीव नहीं था गाइज कि ऐसा हो सकता है इन द फ्यूचर, वो ऐसे कर सकती है। गाइज मेरे को कभी विश्वास नहीं था, मैं बोल देता था कि नहीं तुमको यहाँ पे खड़ा रहना है, खड़ी रहती थी। अगर मैं बोल देता कि फ़ोन 9 से 9 तक बंद होना चाहिए, उसका फ़ोन बंद होना रहना चाहिए। रिलेशनशिप को 3 इयर्स हो गए थे, ठीक है, ये 4th ईयर था, ठीक है। लेकिन गाइज 2 दिन पहले ऐसी हैपनिंग हुई गाइज की क्या बोले, जिसके साथ पूरा एक ड्रीम देखा था गाइज कि नहीं, हर एक चीज़ें करना है उसके लिए ही करना है, हार्ड वर्किंग जो भी करना है बस उसके लिए करना है, कैसे भी करके उसको लाना है। लेकिन लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था ये टाइमिंग आ जाएगा, वो छोड़ के जा सकती है गाइज। क्या बोलूँ, कितने लोगों का रिलेशनशिप रहता है 4 इयर्स 5 इयर्स 6 से 7 इयर्स के, बट उनका रिलेशनशिप भी एंड में जाके ब्रोकन हो जाता है। मेरे जैसे ना जाने कितने लड़के होंगे जिनका रिलेशनशिप ब्रोकन हुआ होगा। उन लोगों ने भी सोचा होगा कि अरे यार मैं क्या करूं, अब तो पूरा खत्म हो गया, क्या करूं कैसे रहूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कितने दिन तक खाते नहीं है पीते नहीं है, ऑलवेज टेंशन में रहते हैं, चोरी चुपे रोते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें अब मेरे को फील हो रही गाइस। मेरे को ऐसा क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा गाइस। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जो बोलेंगी कि देखो एक चीज़ याद रखना गाइस, कि जो लड़कियां बोलती हैं कि ना कि मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूंगी, ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, पक्का है कि वही लड़कियां लिव ऑन करती हैं। और ऐसे टाइम पे लिव ऑन करते हैं जिस टाइम पे तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा गाइस। तुमको बस एक ही चीज़ दिखेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे को लगता है अब ऊपर से बुलावा आ रहा, मेरे को चलना चाहिए, बस यही माइंड में यही चलेगा। और देखो 100 आउट ऑफ 90% लड़कियां यही करती हैं। और 10% जो लड़कियां होती हैं वही कि फैमिली के अगेंस्ट में जाके मना करती हैं लड़कों को, वरना 90% लड़कियां चीट करती हैं या फिर ब्रेकअप कर लेती हैं दूसरों लड़कियों के लिए। लेकिन इन्हीं 10% में से वो लड़की है, ठीक है गाइज। पेरेंट्स पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स उसके पेरेंट्स का गाइज एक ही चीज़ है, क्या ना, बंदा को गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। गाइज मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, गवर्नमेंट जॉब करना क्यों, क्यों गवर्नमेंट जॉब में ही बस पैसा है। देखो मिडिल क्लास एंड द पुअर फैमिली की निगाहों में अगर तुमने गवर्नमेंट जॉब कर लिया है तो तुम भाई बादशाह हो, ठीक है, तुम राजा हो, ठीक है। अगर तुम बिजनेस करो पर मंथ 2 लाख 3 लाख 4 लाख, या फिर यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर कुछ भी हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, तुम उनकी निगाहों में छपरी हो, डांसर नचनिया ये सब, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लौंडा करता हुआ मिल गया तो उनकी निगाहों में वो देवता हो जाता है गाइज, उनसे वो शादी करा देंगे। लेकिन ये चीज़ नहीं होती, ठीक है गाइज। और एक चीज़ मेरे को ये बोलना है कि जैसे मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है या फिर पुअर फैमिली, ठीक है, आपने लड़की को अपने पकड़ लिया, ठीक है,
बात करते या फिर कुछ भी करते हैं, तो जिस लड़कियों को आपने पकड़ा उस लड़कियों को एटलीस्ट टाइम तो दीजिए कि नहीं ले तेरे पास इतना टाइम है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स इतने टाइम मैं दे रहा हूँ, तू सक्सेस हो जा देन इसको लेके जा सकता है। नहीं ये नहीं कर सकते गाइस, वो तुरंत पकड़ेंगे, पकड़ा गया ठीक है चलो भैया इसकी अब शादी कर देते हैं दूसरी जगह, फटाफट देखते उगते हर एक चीज़ करके क्लियर कर देते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों, ऐसा क्यों? आप उस लड़के को भी टाइम दीजिए, जिस लड़के को मतलब कि आपकी लड़की बहुत अच्छे से जानती है, हर एक चीज़ जानती है कि नहीं लड़का मेरे को कितना प्यार करता है, क्या करता है, इन द फ्यूचर मेरे को हैप्पी रखेगा नहीं रखेगा, सब कुछ वो जानती है। तो आप एक बारी उस लड़के से भी पूछ लीजिए कि सक्सेस होने के लिए तुमको कितना टाइम चाहिए, उतना टाइम उसको दीजिए। देन अगर वो सक्सेस नहीं होता देन उसकी गलती होती है, उस टाइम वो आपको कुछ नहीं बोलेगा ना आप उसको कुछ बोल पाएंगे। उसको लगेगा कि नहीं उसके पेरेंट्स ने मेरे को टाइम दिया, 4 ईयर्स 3 ईयर्स जितने भी टाइम दिया लेकिन मैंने नहीं कर सका, देन यहाँ पे उसकी गलती मानी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं गाइस, मिडिल क्लास फैमिली बहुत अभी पीछे है, ठीक है गाइस। और मेरे को लगता है मैं क्या बोलूँ गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा रोने की स्वाद मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब करूँ क्या, ठीक है। 2 दिन के पहले की ये सब बातें हैं, क्या बोलूँ 3 ईयर्स हो गए थे, ये चौथा साल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ऐसे मतलब लड़की लास्ट एंडिंग पे आगे सुइन हो गई, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे ये वो, मेरे पेरेंट्स तुमको एक्सेप्टेड नहीं करेंगे ये वो, पता नहीं क्या क्या बोल के देन उसने लिव ऑन करके चली गई। अब मेरे को मतलब मैंने कभी फ्यूचर में सोचा नहीं था कि नहीं ऐसे टाइमिंग्स आ सकते हैं इन द फ्यूचर्स, ठीक है। लेकिन आ गए वो बहुत बुरी तरीके से आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या, ठीक है। और लड़की एक चीज़ है गाइस कि लास्ट एंडिंग में आप वो जाएगी ना, जाएगी एक चीज़ आपको बोल के जाएगी मेरे से बेटर मिल सकती है, ऐसे मतलब जताएगी कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरे को तुम मेरे से तुमको बेटर मिलेगी। अरे तुमसे बेटर मिलना था तो तुम्हारे पास थोड़ी आता, वो बेटर नहीं खोज लेता। लेकिन नहीं, लड़कियों का एक ये ना बहुत ही मतलब अच्छा सा ट्रिक है गाइस तुमसे बचने का, कि नहीं तुमसे बेहतर मेरे को मिल सकता है, ठीक है। और आप चाहे लड़की को फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको मेंटली इतना मतलब इतना मेंटली टॉर्चर कर देगी, इतना मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगी नहीं कि आप एकदम पागल हो जाओगे, ठीक है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा हर एक चीज़ें। और गाइज मैं जिसके साथ था वो मतलब ऐसा कर नहीं सकती थी लेकिन कर दिया, बिलीव नहीं हो रहा है क्या बोलूँ मैं। लेकिन कुछ है उसकी स्क्रीन शॉटेज जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं वो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना वो किस तरीके से बात कर रही है क्या कर रही है। बाकी मैं क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ गाइज, अभी मेरे को रोने के सिवा और कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या अब, ठीक है। मतलब क्या करूं कैसे संभालूं या फिर कुछ भी, बस एलोन रहना चाहता हूं गाइज। और क्या बोलूं मैं समझ में ही नहीं आ रहा गाइज, तो क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ बोला ही नहीं जा रहा, पूरा बॉडी कंपन करे गाइज, हैंड एंड पैर और पूरा मुंह, मतलब देख सकते हो फेस पूरा सूख गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो आप लोग कमेंट में बताएं मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइज। गाइज एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, अगर लड़का कितना भी अगर मान लीजिए कोई शमशान घाट पे भी गया है या फिर कोई पड़ोसी या फिर कोई मर भी गया है, लड़का नहीं रोता है। बाय द वे वो बाइक से भी गिर जाए, चोट लगी है, बोलोगे आपको चोट लगी, नहीं 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 इट्स ओके ठीक हो। लेकिन गाइज लड़की में ऐसा कौन सा पावर होता है, पता नहीं कौन सा पावर होता है, समझ में नहीं आता है कि मतलब वो जैसे ही बोलेगी कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ या फिर कुछ भी, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और वही चीज़ मेरे को फील हो रही है और 2 दिन से मैं रो रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जिसको पूरा संसार समझा वही पूरा संसार उजाड़ के चली गई। समझ में नहीं आ रहा गाइस क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों का मतलब कहना होगा कि भाई तू मतलब कि तू कर ये क्या बोलते हैं बदला ले या फिर कुछ भी ले, तो ऐसा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ गाइस। और ना ही मैं, कुछ लोग कहेंगे कि तू ये कर लो वो कर लो, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ को जीऊँगा गाइस, ठीक है। और मतलब कि ऐसा मैं मतलब करके कुछ दिखाऊंगा कि जिसको उसको फील हो कि नहीं उसने क्या खोया, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो बंदा इन द फ्यूचर्स कुछ सक्सेस होने वाला रहता है या फिर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पाने वाला रहता है, एक्चुअल में लड़कियां उसी बंदे को धोखा देती हैं एंड लिव ऑन करके जाती हैं, और लास्ट में उसके सिवा पछताने के सिवा और कुछ बचता नहीं है।